तो सलमान खान की राम मंदिर एडिशन घड़ी मौलाना को कुछ इस कदर चुभी कि उन्हें शरीयत का गुनहगार करार देते हुए तौबा करने का फतवा जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ सलमान खान ने विवादों से दूरी बनाने की बात कही तो संतों ने सलमान खान का समर्थन कर दिया। अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान को लेकर भी लगातार सियासत जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने उनके फतवे पर ही सवाल उठा दिए और पूछ लिया कि आखिर शरीयत में ऐसा कहां लिखा है। अब इस पूरे विवाद के बीच में सवाल यह है कि आखिर सलमान खान के जय श्री राम पर हंगामा क्यों हो गया है। आज इसी पर महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बजरंगी भाईजान की घड़ी मौलाना को चुभ गई। कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है। सलमान के हाथ में घड़ी तनातनी इसलिए तनातनी। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं हम। जो इस्लाम को मानने वाला है और वो राम जी को अपने हाथों में लेकर के घड़ी में पहन करके चल रहे हैं। आप उनके पीढ़ियों में जाकर के देखिए ना, 2-4 पीढ़ियों बाद जा देखिए तो उनके दादा और परदादा भी जो है राम श्याम नाम से ही उनकी उपमान रखी जाती थी। सलमान खान को न्योता, धीरेन्द्र शास्त्री बोले राम मंदिर आए। देश का अभिनय करने वाला व्यक्ति तो सबका होता है, क्योंकि उनकी फिल्मों को मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू देखते हैं। और महाराज जी, आप पदयात्रा भी करने जा रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए। सलमान के जय श्री राम पर हंगामा हो गया। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। तो सवाल नंबर पहला, बजरंगी भाईजान की घड़ी मौलाना को चुभ गई। मौलाना लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल नंबर दूसरा आपके सामने, सलमान के जय श्री राम पर आखिर क्यों हंगामा हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। और आज का सवाल नंबर 3, सलमान खान पर आपस में क्यों भिड़ गए मौलाना, क्योंकि कुछ मौलाना इसे सही बता रहे हैं तो कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत संजय जी आपका। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। फाजिल अहमद जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मानवी तनीजा जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस है, मानवी जी बहुत स्वागत। और सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत फाजिल जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। आखिर सलमान खान ने राम मंदिर की घड़ी पहन ली, इस पर आपत्ति क्यों है, आखिर क्यों इतना हु हल्ला हो रहा है? अमनदीप जी, सलमान खान की कुछ अपनी निजी समस्या है। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और बहुत बड़े अपराधी के द्वारा मिली, तो लाइफ थ्रेट है उनको। राज्य सरकार जो है उनको भारी सुरक्षा दे रखा है और राज्य सरकार है भाजपा की, और भाजपा के समर्थन में या उनकी बातों को अगर वो नहीं मानेंगे तो राज्य सरकार उनसे सुरक्षा वापस ले लेगी, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये मजबूरी है सलमान खान की, वो जो भी कहेंगे वो करेंगे। और सलमान खान, चलिए अपने सवाल को ना दूसरी तरह से पूछ लेती हूँ सर, शरीयत का उल्लंघन कैसे, शरीयत के खिलाफ कैसे है राम मंदिर की घड़ी पहनना? अब देखिए, वो तो मौलाना साहब बीजेपी के ही आदमी हैं, वो क्या बोले, वो इस्लाम और दीन के भी जानकार हैं, वही इसको बताएंगे कि कैसे है। लेकिन ये है कि देखिए, हमने भी अपने हाथ में कोई घड़ी नहीं पहन रखी, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक राम मंदिर का प्रमोशन सरकार करवा रही है, सरकार जगह जगह होर्डिंग लगा रही है, स्टार्स को इस्तेमाल कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घड़ी कंपनी है वो अपना प्रमोशन कर रही है, तो ये लोग प्रमोशन करने के लिए पैसे लेते हैं, दुनिया जानती है। और वो तो सुनने में आया कि कोई मुसलमान की ही कंपनी है जिसने बनाया है, उज्बेकिस्तान की है शायद, आज डिबेट पे ही कोई मुझे बता रहा था। ये सब तो कंट्रोवर्सी बना करके फिल्मों को हिट करना, पैसे लेकर के फिल्म को हिट करवाना,
ये सब इस देश के अंदर अब बड़ा, और राजनीति के लोग इस सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इतना देश के अंदर अपराध और तमाम चीजें हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। और वो घड़ी जो भी मुसलमान किसी अपने इस्लाम में पैदा हुआ है, हमें पता है कि दीन इस्लाम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, राम मंदिर को लेकर थोड़ा मुसलमानों में अंदर में नाराजगी इसलिए रहती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन लोगों ने बनाया है, जबरदस्ती कानून को धोखा दे करके, पूरा गुंडागर्दी जबरदस्ती एक भीड़ को इकट्ठा करके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसलिए लोग मुसलमान थोड़ा सा राम मंदिर के प्रति हमें इंसाफ नहीं मिला, और इस बात को लेकर थोड़ा अंदर से नाराजगी रहती है मुसलमानों में। इसलिए जब भी इस तरह की बात कोई मुसलमान करता है तो मुसलमानों के अंदर की बात बाहर आ जाती है। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है कि बाबरी मस्जिद को ढहाकर राम मंदिर बनवाया गया। तो सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का थोड़े फैसला था। गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था क्या? मस्जिद जब शहीद हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, शहीद कर दो इसको। और उसको लेकर तो मामला चला सर कोर्ट में, उसको लेकर तो मामला चला कोर्ट में, और उसको लेकर फिर सजा भी हुई है, कई लोगों को बरी भी किया गया। तो वो तो सर एक अलग पहलू हो गया ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर राम मंदिर के एडिशन वाली घड़ी से क्या दिक्कत हो रही है, क्यों फतवा जारी कर दिया गया, और ये कैसे शरीयत के खिलाफ है? एक बात जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद गिर गई, सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया था कि हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। मैंने राम मंदिर का जिक्र किया कि राम मंदिर का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था। जिसने इस देश का 89 और 90 का दौर नहीं देखा, वो राजनीति को नहीं समझता है देश की। जिसने इस देश के अंदर, आप तभी स्कूल में रही, चलिए जिन्होंने 89 और 90 का दौर देखा है उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, धन्यवाद। पहले तो आपको, और ये कहाँ देखे, ये तो बिहार में भारत माता की जय वंदे मातरम। और देखिए यहाँ पर ना फजील अहमद खुद कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि भैया जान से मारने की धमकी मिल रही है सलमान खान को, इसलिए जैसे वो कहेंगे वैसे ही करेंगे वो। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है वो तो किसी मुसलमान की है, ये तो प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो ये खुद तय करे कि ये नर है या नारी है। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भैया वो तो 89 और 90 का जो दौर है, उस दौर को किसी ने याद किया हो तो स्थितियां कितनी बुरी थी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1947 का दौर भी याद कर लें, जिस प्रकार से भारत के अंदर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने आपको शरण दी थी। और एक और बात, ये जो राम के नाम पर फतवा जारी किया गया है, मैं तो बोलना चाहता हूं उस मौलाना के लिए भी और फजील अहमद जी के लिए भी कि देखिए, फजील अहमद जी और वो मौलाना साहब अगर सुन रहे हैं उस डिबेट को, कि अपनी 5 पीढ़ी पहले के अगर पूर्वजों के आप नाम लेंगे तो कोई ना कोई हिंदू निकलेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सनातन जो सलमान खान है उसको धमका कर कुछ भी बुलवाया जा रहा है। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कि मुगलों ने गर्दनों पे तलवारें रख रखकर इस्लाम कबूल करवाया था? आप लोगों में आदत होगी डर के मारे धर्म को बदलने की, लेकिन हम लोगों में नहीं है भैया। हमारे बाप दादा सदियों से पूर्वज सनातनी बने चले आ रहे हैं और आज भी हम सनातनी हैं। ये आप लोगों की आदत है बदलने की कपड़े, और आपकी आदत है धर्म बदलने की। मेरा तो समझना एक बात है कि जब इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के जो आराध्य है उनका सम्मान ये लोग कब करेंगे? ये समझने की बात है, ये पूछने की बात है कि आखिर क्या हो गया। और इस्लाम के कौन से मैं ये कहूं कि हदीस में और सूरे में लिखा है कि जय श्री राम बोलना धर्म से खारिज हो जाएगा आपके इस्लाम से? मैं पूछना चाहता हूं फजील अहमद से, मुझे बता दे जरा। अब इतने बड़े मौलाना ने बोल दिया, आपको अब क्या पूछना? अरे मौलानाओं में भी 2 तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। फजील अहमद जी सुनो, मेरे लक्कड़ दादा का नाम भवानी प्रसाद शर्मा मैथिल, उसके अलावा दालचंद शर्मा जी, फिर साहिब राम, फिर राम नारायण और फिर सूर्य प्रकाश। तुम अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम लो पहले यहाँ पर। कैसे मुसलमान? तुम अपने 5वीं पीढ़ी का नाम लेके तो दिखाओ पहले क्या है। मस्जिद शहीद किया। अरे कोई भैया फिरोज नहीं निकलेगा, कोई फकीर चंद ही निकलेगा तुम्हारा 5वीं पीढ़ी का लक्कड़ दादा, जिसकी गर्दन पे तलवार रखी होगी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया होगा। नहीं, हम लोगों ने आपके वर्ण व्यवस्था से, ठीक है इस चर्चा को वापस से मुद्दे पर लेके आते हैं। अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या अगर सलमान खान ने राम मंदिर एडिशन की घड़ी पहन ली, आपको इसमें भी सहमति है, या फिर आप सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था?
देखिए अमनदीप जी, समाजवादी पार्टी को उनके घड़ी पहनने से कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए हर व्यक्ति के पास विशेषाधिकार होता है किस ब्रांड की घड़ी पहने, किस ब्रांड के जूते पहने, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे देश का जो कल्चर रहा ना अमनदीप जी, वो एक गुलदस्ता है, हर धर्म हर जाति के लोग मिलकर इस देश को बनाते हैं और इसी वजह से हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है। तो आप ये बताइए कि अगर दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे, दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का सम्मान करेंगे, तो ये तो समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए अच्छा है। और खास तौर से आज का जो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में जहां चारों तरफ नफरत की बाजार लगी है, सर समाजवादी पार्टी मैं बता रहा हूं मनदीप जी, तो कम से कम सलमान खान जी ने जो घड़ी पहनकर एक मैसेज दिया है, जो मैसेज से कम से कम हमारे मोदी सरकार को और योगी सरकार को जो कि नफरत की बाजार सजा के बैठे हैं, उनके लिए एक सीख है कि गौशालाओं से बदबू आती है, वो कौन सा मैसेज है कि हमारे कम से कम जो गौशालाओं से जो बदबू आती है वो कौन सा मैसेज है, घड़ी पहनी है, ये भी बता दीजिए। राणा संघा गद्दार है, ये कौन सा मैसेज है, जरा ये भी बता दीजिए। और मुगलों की खबरें चाटने का कोशिश कर रही है। सर ऐसे बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, लौटूंगी मैं आपके पास में। 100 ग्राम गोबर रोज खा लिया कीजिए आप। अमनदीप जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि उनके घड़ी पहनने से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसको समस्या हो रही होगी, मुझे लगता है कि टीआरपी के लिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हर मामले में टीआरपी चाहिए। आप देखिए तो साधु संत जो समर्थन कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ में हैं, या फिर जो मौलाना विरोध कर रहे हैं आप उनके साथ में? एक लाइन में स्पष्ट जवाब दे दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि अगर हम लोग एक दूसरे के धर्मों को सम्मान देंगे तो इससे देश का भाईचारा बढ़ेगा। सर, फिर आप गोल-मोल करके जवाब दे रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी किस तरफ है? आप लोग साधु संतों के साथ में हैं जो समर्थन कर रहे हैं सलमान खान का, या फिर आप मौलानाओं के पक्ष में हैं? देखिए समाजवादी पार्टी न किसी के पक्ष में न विरोध में है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमें हर धर्म के लोगों का सम्मान देना चाहिए। अगर सलमान खान जी अगर हिंदू धर्म को सम्मान देने के लिए, भगवान राम को सम्मान देने के लिए अगर इस तरह का घड़ी पहने हैं, तो कम से कम योगी मोदी जी की विचारधारा है, जो नफरती विचारधारा को उनसे सीख लेना चाहिए। फिर तो आपको समर्थन करना चाहिए, फिर तो आपको समर्थन करना चाहिए ना सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये घड़ी एकता का प्रतीक है, फिर तो आप इस घड़ी का समर्थन कीजिए ना। 20 सेकंड दीजिए। देखिए घड़ी, मैं तो वही कह रहा हूं कि इस तरह का अगर एक दूसरे धर्मों को लोग सम्मान दे रहे हैं, इतने बड़े लोग हैं, तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। खास तौर से एक सीख है, मैं सीख पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि मोदी और योगी की सरकारों में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उनके लिए भी एक सीख है कि कम से कम इस तरह की मैसेजिंग दे रहे हैं। बार बार अशोक यादव यहाँ कह रहे हैं योगी और मोदी की नफरती विचारधारा, जय श्री राम बोलना नफरती विचारधारा है, भारत माता की जय बोलना नफरती विचारधारा है, लेकिन एक तो दूसरी तरफ राणा संघा को गद्दार बोलना ये सौहार्दपूर्ण विचारधारा है। उसके अलावा गौशालाओं से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, ये जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, ये देशभक्ति विचारधारा है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कि देश को और सनातन का अपमानित करने वाला काम ये लगातार कर रहे हैं। और यहाँ बेशर्मी से योगी जी और मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही सबका साथ सबका विकास की नीति को बार बार ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है सर, लेकिन सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है उस पर भी मौलानाओं के अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। सलमान खान को लेकर मौलाना तौकीर रजा और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी आपस में ही भिड़ गए। उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए थे वो पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हर चीज में शरीयत का, किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलमा है वो? कौन से उलमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। ये मैंने समीर साहब को भी, सलमान साहब को भी मैंने शरीयत की बात बताई है, इसलिए कि ये लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने की वजह से शरीयत का निफाज लागू इनके ऊपर होता है। मैं अपने दोनों बयानों पर कायम हूं, आज भी कायम हूं और इंशाअल्लाह आइंदा भी भविष्य में भी कायम रहूंगा। फाजिल जी कुछ कहेंगे? यहाँ तो मौलानाओं की भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, दोनों अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं। देखिए मुसलमान अपनी जिंदगी किसी मौलाना से या किसी चीज से नहीं चलाता है, वो हदीस कुरान और नबी के तरीके पर चलता है। वो चीज जो मौलाना बता रहे हैं वो आपका काम है सुनना है चाहे ना सुनना।
उनका काम है बता देना। कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जो करना है। लोग शराब भी पीते हैं, बहुत से मुसलमान शराब पीते अभी हैं। आपने शरिया तो हम जाके क्या उनसे हदीस झगड़ा का यहाँ करें? पर जिक्र किया, वही आपसे सवाल इससे पहले पूछा गया था कि कहां पर ऐसा जिक्र है कि ऐसी घड़ी नहीं पहनी जा सकती या फतवा जारी हो जाएगा, कहां पर शरीयत के खिलाफ है, तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाए। देखिए, वो सलमान खान है, इसलिए वो एक एक्टर है, वो दीन इस्लाम से कोई बहुत मतलब इन लोग को नहीं मुझे रहता पता है है, आप इसका इसलिए उस जवाब पर नहीं दे पाएंगे। ज्यादा संजय डिबेट करने चौधरी की कोई जी, जरूरत नहीं है। संजय चौधरी और जी, कहाँ लिखा है? हर आखिर जगह इतना लिखा है। विरोध क्यों हो रहा है? कुरान क्या के हर सलमान पारे में खान लिखा है। प्रधानमंत्री के क्लोज हैं इसीलिए इतना विरोध हो रहा है? देखिए, जिस तरह से अब देश के अंदर देश के मूल प्राण सनातन धर्म के प्रति आस्था का ज्वार बढ़ रहा है, हमने देखा है कि हजारों हजार मुसलमान कुंभ में आए और उन्होंने कुंभ में स्नान किया। इसी कारण मुझे लगता है कि सलमान खान जैसे लोगों ने भी अपने हाथ में सनातन परंपरा के अनुरूप आचरण किया है, क्योंकि यह परंपरा तो दारा शिकोह की परंपरा है। जो इनके पक्ष में है वो दारा शिकोह को मानते हैं। दारा शिकोह वो था जिसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया था, और विरोध किसने किया था? औरंगजेब ने दारा शिकोह की गर्दन काट दी थी। तो देखिए, इस डिबेट में जो सलमान के विरोध में है वो वही है जो दारा शिकोह के विरोध में थे, औरंगजेब की मानसिकता वाले और भारतीय सनातन परंपरा के पक्ष में बोलने वाले। क्योंकि इकबाल ने भी कहा है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, ये इकबाल ने कहा है। और तभी अयोध्या में अगर मंदिर बनता है तो अबू धाबी में भी अब मंदिर बन रहा है। जहां विरोध होता था वहां भी मंदिर बन रहा है। और ये जो घड़ी है, संजय चौधरी जी, अगर सलमान खान की घड़ी पर कोई मुस्लिम प्रतीक होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी तब भी इतना ही कूल होती? भाई, हर धर्म को मानने वाला अगर इस देश का नागरिक है, अपने देश के पूर्वज पर विश्वास करता है, तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? राम हम सबके पूर्वज हैं, और ये राम पूर्वज है। यहां का रहने वाला हर व्यक्ति अपना पूर्वज राम को स्वीकार करता है, राम को मानता है। और दारा शिकोह की परंपरा इस हिंदुस्तान में रही है, और विरोध करने वाले कट्टरपंथी वही हैं जो औरंगजेब की तरह दारा शिकोह की गर्दन काटते हैं। और अब मुसलमानों में भी परिवर्तन हो रहा है। और हमने देखा है कि कुंदरकी में, इसी उत्तर प्रदेश में, जहां 65% मुसलमान हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। और राम जन्मभूमि के मामले में भी जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, वो जब राम मंदिर का निर्माण होता है तो इकबाल अंसारी मोदी जी के स्वागत करते हैं, उसमें उपस्थित रहते हैं और फूल बरसाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का परिणाम है जो बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सर, लौटूंगी आपके पास में। फाजिल जी, बहुत संक्षिप्त में। कैलाश मानसरोवर पर्वत पर भगवान शिव को चाइना ने कब्जा करके रखा है, उनको भी तो आजाद कराइए। तो आप मुझे ये बताइए कि कैलाश पर्वत तक आज तक चढ़ कौन पाया? बिल्कुल कराएंगे, आप मुझे ये बताइए कि छोड़ने वाले नहीं है। आज तक चढ़ जैसे 370 हटाई थी राम जन्मभूमि का आधी अधूरी जानकारी से आप डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। फिर बुरा मान गए आप बताइए ना, आप बताइए मुझे, कैलाश पर्वत पर कौन चढ़ पाया? कहाँ है कैलाश? तब औरंगजेब इस देश के बादशाह थे, तो कैलाश मानसरोवर पर्वत भारत अब आप ये मत कह दीजिएगा कि औरंगजेब कैलाश पर्वत पे चढ़े थे। बादशाह थे ना, तो कैलाश मानसरोवर पर्वत हमारे भारत का हिस्सा था। वहाँ भगवान शिव से मिलने, आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं ना। अब आप मुझे बता दीजिए कैलाश पर्वत पर चढ़ कौन पाया? देश के साथ है, इकबाल अंसारी भी है, और इसीलिए अयोध्या में मंदिर तो बन गया, लेकिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को जमीन मिलने के बावजूद भी बनवाना नहीं स्वीकारा। ये बताता है कि सनातन धर्म की आस्था का आज बार-बार देख रहे हैं कि कई बार मूवीज को बायकॉट किया जा रहा है, कई बार सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड स्टार हैं, सिर्फ धर्म के आधार पर उन्हें बायकॉट कर देना, ये कैसा ट्रेंड चल गया है? क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जिथे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, धर्मा के नाम पे डिबेट होती है, और ये पहली बार नहीं है जो मौलाना ने टिप्पणी करी है। इससे पहले मोहम्मद शमी में भी करी थी। उनको बहुत सारी चीजों पे लग जाता है कि ये हराम है, ये जायज नहीं है। जब उस मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा था,
हिंदुस्तान के लिए खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उस स्थिति में अगर आप रोजा नहीं रख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज जायज नहीं है। अब अगर मैं सलमान की बात करती हूँ कि देखिए ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनका काम है समाज को आईना दिखाना, समाज के लिए अच्छी चीजें करना, ना कि समाज पे इतना सारी नेगेटिविटी कर देना कि खुद ही आईने के सामने लगे, मानो ऐसे लगे कि काला की पोत दी हो। जब दिवाली में अली आता है और जब रमजान में राम आता है, जब ऊपर वाले ने इन दोनों नामों पे कोई भेदभाव नहीं करा, तो ये धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं कि ये बोलेंगे कि सलमान ने कौन सी कलर की घड़ी पहन ली या सलमान ने की घड़ी में हनुमान जी की फोटो है। तो मुझे लगता है जब भी कोई पिक्चर आती है बॉलीवुड की, बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। पिक्चर आती है, इनको एक बवाल खड़ा करना होता है। पठान जब आई तो कई लोगों की भावनाएं आहट हो गई कि बिकनी में भगवा रंग पहना है दीपिका ने। यहाँ पे भी मौलानाओं की जो भावनाएं वो आहट हो गई है कि जिसमें सलमान खान है तो मुस्लिम, लेकिन उसने एक हिंदू घड़ी पहन ली। तो ये मुझे लगता है कि एक मूवी के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ी हेट स्पीच रखते हैं, थोड़ा चाहते हैं कि लोगों में नफरत हो, क्योंकि ये नफरत बांटने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ मौलाना इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है ये मूवी के लिए एक चीप पब्लिसिटी करी है और कॉपी पेस्ट है। जो मोहम्मद शमी के लिए बोला था वही सेम कॉपी पेस्ट करा है सलमान खान के लिए। तो कहीं ना कहीं इनकी ये घटिया मानसिकता दिखाती है। लेकिन कल पिक्चर बहुत अच्छा रिस्पांस देगी क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी हो गई है, फैंस बहुत खुश हैं। जितनी मर्जी ये नफरत की दुकान को बढ़ाते रहें, लेकिन फैंस जरूर जाएंगे पिक्चर देखने और उसका रिव्यू आपको पता लग ही जाएगा कल जब रिलीज होगी मूवी। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी अपनी बात तो पूरी कीजिएगा, लेकिन क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? इस तरह की बार बार बयानबाजी करना, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि या कुंभ के अंदर जब मना किया गया कि गैर जो धर्मी है, विधर्मी जो है, उनको वहां पर नहीं हम आने देंगे, तो उसके पीछे कारण था कि जो थूकने वाले हैं, जो मूतने वाले हैं, जो अपवित्रता फैलाने वाले लोग हैं, जो धर्म भ्रष्ट करने वाले लोग हैं, उनको इस धार्मिक आयोजन से दूर रखा जाए। अभी जब बोला था भाजपा प्रवक्ता ने तो कि हजारों मुसलमान आए, तो यहां बैठकर फजील अहमद कहते हैं आपने तो आने नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो थूकने वाले थे, जो मूतने वाले थे, जो अपवित्र करने वाले लोग थे, केवल उनकी एंट्री वहां बैन थी। बाकी सनातन को जो सहृदय से स्वीकार करने वाला व्यक्ति था, जो मां गंगा यमुना सरस्वती के उस पावन संगम के अंदर अमृत वर्षा में स्नान करने की इच्छा रखता था, उनका सबका स्वागत था। केवल मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियंस भी पूरे विश्व से कहां से आए। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना था। वापस से आज की डिबेट पे आते हैं। वक्त की कमी में मैं चाहूंगी एक फाइनल कमेंट सभी से। संजय चौधरी जी, आप ही के साथ फिर से बात करूंगी। फाइनल कमेंट। हिंदू तहसील में हिंदू, फाजिल जी आ जाऊंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। कागज निकालो तुम चिल्लाने से पहले। संजय चौधरी जी, ये सब सस्पेंड किए गए हैं, वो भी तो हिंदुए हैं। अरे फजील अहमद जी, अपने कागज चेक कराओ भाई। विश्व में बज रहा है। संजय चौधरी जी, फाजिल जी लौटूंगी आपके पास। संस्कृति का प्रभाव है कि वो सलमान खान के हाथ पर भी दिखाई दे रहा है, अबू धाबी के बनते हुए मंदिर में भी दिखाई दे रहा है, और पूरा विश्व इस सनातन संस्कृति के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसी का असर है कि सलमान खान के हाथ पर भगवा रंग की घड़ी दिखाई दे रही है, और ये भारत में दारा शिकोह पर विश्वास करने वाले लोगों की जीत है। क्योंकि 2017 ही था जब दिल्ली के अंदर डलहौजी मार्ग का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग रख दिया गया था। अब दारा शिकोह की परंपरा रखने वाले, भारत की संस्कृति पर सम्मान रखने वाले लोगों को ऐसे मुसलमानों की जीत का टंका बज रहा है। ठीक है, फाजिल जी फाइनल रिमार्क और अपनी बात पूरी कीजिए। ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू का देश चल रहा है, 5 करोड़ लोग 2022 में चले गए, बुद्धिस्ट बन गए, हिंदू धर्म छोड़ के चले गए। कौन सा आंकड़ा है, कहां से लिया ये आंकड़ा? और कह रहे फजील अहमद जी, फर्जी फैक्ट्री मत चलाओ। अरे जो झूठ बताओ आंकड़ा बोलते कहां से वही लिया सच हो जाएगा। या मदरसे के अंदर तो पढ़ते हो, अबू धाबी में बन रहे मंदिर को देखो, बैठकर अबू धाबी में बन रहे मंदिर को देखो। जब शेख अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर राम की धुन गाते हैं, आंकड़े का आधार ये दुनिया है। कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये जिक्र राम किया की गया धुन है? गाते हैं सऊदी अरब के शेख, वो देखो जरा खुली आंखों से, चश्मा हटा लो। लगाएंगे, लेकिन उनके पास में कोई तर्क नहीं है उसको सही साबित करने का। ठीक है, अशोक यादव जी अपना फाइनल कमेंट। अशोक यादव जी फाइनल कमेंट। देखिए अमनदीप जी, मुझे लगता है कि जो सलमान खान जी ने घड़ी पहनकर
जो भाजपा और आरएसएस की जो नफरती घड़ी जो थी, जिसकी टिक 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 करती हुई जो नफरत फैला रहे थे, उस नफरत पे सलमान खान की घड़ी ने कम से कम एक सीख दिया है, एक रोक लगाने का एक तरह से संदेश है, सिंबॉलिक मैसेज है कि हमें आपस में धर्मों में प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, हमारे धर्म का सम्मान आप करें, आपके धर्म का सम्मान हम करें। ये एक तरह से नफरती सोच, भाजपा आरएसएस की नफरती सोच पर एक स्टॉप है, एक पूर्ण विराम है, और इससे हमको संदेश लेना चाहिए। और इसी विचारधारा को जिस तरह से आज भाजपा के साथी चाहिए ना सर सलमान खान का, वो भी सफाइयों में नजर नहीं आ रहा कहीं। नहीं, हम तो कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो अगर आपस में भाईचारा हम लोग बनाना है तो एक दूसरे के धर्मों को सम्मान देना पड़ेगा। अगर हम लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान देंगे तभी भाजपा की नफरती विचारधारा की दुकान बंद होगी। मानवी तनेजा जी, फाइनल कमेंट फिर आपके पास। बहुत दोगलापन दिख रहा है मुझे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सलमान ने घड़ी ऐसे पहन ली है और ये सब उसको नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे जो देवी देवता हैं उनका 16 श्रृंगार होता है, जो माता रानी है उनका 16 श्रृंगार होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो सामान बनता है, लिपस्टिक, पाउडर, चुन्नी, ये सबको जो बनते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत पीछे जाए, क्योंकि जब आप सब कुछ खरीदते हैं रॉ मटेरियल, तो मुसलमान कारीगर वहां पे भी है। तो ये दोगलापन हो गया ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि वो जायज नहीं है और एक तरफ ये चीज जायज है कि कहीं ना कहीं वो मुसलमान कारीगर वहां पे एम्प्लॉयड है, वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे ये डिबेट सच्ची में समझ में नहीं आ रही कि आप पक्ष, मतलब लेफ्ट भी आपका, राइट भी आपका। तो ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये अभी कह रहे थे कि सलमान खान जी ने योगी जी और मोदी जी की नफरती राजनीति पे स्टॉप लगाया है। अरे भैया, उन्होंने आपके मुंह पे तमाचा जड़ा है, आपको गौशालाओं से दुर्गंध आती है, आपके लिए महाराणा सांगा जो है वो गद्दार है, आपके लिए मुगलों की जो कब्रें हैं वो पवित्र है और संगम जो है वो पवित्र है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सलमान खान ने आपके मुंह पे तमाचा जड़ा है कि होश में आ जाओ, सनातन का अपमान बंद कर दो, ताकि इस देश के अंदर जो देश के बहुसंख्यक है उनकी भावना का सम्मान हो सके। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सलमान खान के राम मंदिर एडिशन पर दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सलमान खान के समर्थन में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब खुलकर सलमान खान के समर्थन में आ गई है। लेकिन वहीं मौलानाओं में अभी भी दो टूक देखी जा रही है।